ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो वैलेंटाइन वीक में एक अनजान आदमी के साथ एक लिफ्ट में फंस जाती है। शुरू में तो ये सब एक इत्तेफाक लगता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो लड़की भी उस आदमी को एक अच्छा इंसान मानने लगती है और अपना बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उस अनजान आदमी को अपना सब कुछ दे देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो सिचुएशन बदलने लगती है और उस लड़की को पता चलती है कि यहाँ फंसना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब कुछ उस आदमी का सोचा समझा साजिश था जो अपना प्यास बुझाने के लिए इस घिनौने काम को अंजाम दिया। अब क्या ये लड़की यहाँ से जिंदा बच के जा पाएगी या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक मॉडर्न और खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहने वाला है। वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली है, इसलिए उसके लिए एक ईमेल टाइप करने लगती है, लेकिन बाद में उसे सेंड नहीं करती क्योंकि वो पर्सनली उससे मिलकर सरप्राइज देना चाहती है। अब अपना काम खत्म हो जाने के बाद वो निकलने वाली होती है, तो निकलते समय वो अपने पर्स में कुछ कैंडीज रख लेती है और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हमें जॉन नाम के एक और आदमी को दिखाया जाता है। वो भी देर रात तक काम करके निकल रहा होता है और उसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल भी होती है। जेनिफर को देखते हैं जो लिफ्ट तक पहुंच चुकी होती है और अभी वो 49th फ्लोर पर होती है। तभी जॉन भी उस लिफ्ट में आकर ज्वाइन करता है। इस बीच जॉन जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है तो जेनिफर उसकी बातों को सुनकर थोड़े बहुत जवाब भी दे देती है, पर उसे देखकर लग रहा था कि उससे बात करने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जॉन लिफ्ट की दीवार में बना एक ड्रॉ जेनिफर को दिखाता है जो किसी ने बनाकर रखा था, और जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखती है तभी ये लिफ्ट अचानक रुक जाती है। इससे दोनों घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अचानक ये लिफ्ट कैसे रुक गई। इसके बाद जॉन लिफ्ट पर बने बटन्स दबाने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर जेनिफर के कहने पर अलार्म बटन भी दबाकर मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इसके बाद मदद के लिए दोनों कैमरे पर भी इशारे करने लगते हैं, पर वहां से भी उन्हें कोई जवाब नहीं आता क्योंकि सभी लोग उनसे पहले जा चुके थे और अब इस पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई भी नहीं है। जेनिफर परेशान हो रही थी क्योंकि 1.5 घंटे में उसकी फ्लाइट है। जिसके बाद दोनों अपने फोन चेक करते हैं तो किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। अब यहाँ पर दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करेंगे। इस तरह 15 मिनट बीत जाने के बाद ये लोग दरवाजे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बाहर से सुनने वाला कोई भी नहीं था और ना ही लिफ्ट के बाहर उनकी आवाज जा रही थी। जेनिफर ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि कुछ समय और यहाँ बीता तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि अब शायद हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के ऊपर से जाने की ट्राई करें। इसलिए जेनिफर अब जॉन के कंधे पर चढ़ जाती है और लिफ्ट के रूफ को तोड़ने की कोशिश करती है, इस होप में कि शायद ऊपर से कोई रास्ता खुल जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसी बीच जेनिफर के हाथ में चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो नीचे उतर जाती है। अब यहाँ पर उनका 1 घंटा बीत चुका होता है, इसीलिए जेनिफर को अब एहसास हो जाता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। वो बहुत ही निराश होने लगती है क्योंकि उसका सरप्राइज प्लान बेकार हो चुका था। वो अपने बारे में एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए और उनके रिलेशन फिर से ठीक होने वाला था, लेकिन सब कुछ यहाँ फंसकर खराब हो गया है। जॉन कहता है कि उसके लिए काम ही सब कुछ है, इसीलिए इस वीकेंड पर वो कुछ खास नहीं करने वाला था। इस तरह वो बहुत देर तक बातचीत करने लगते हैं और समय के साथ साथ एक दूसरे से काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और वो एक साथ शैंपेन पीते हैं। फिर टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। इस बीच जॉन कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें ऑफिस में कई बार देखा है, लेकिन कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि मेरी बातों से तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा, इसलिए कभी बात नहीं की। ये सुनकर जेनिफर मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं, पर तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम भी यहाँ काम करते हो। अब पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं तो जेनिफर की ड्राइंग बहुत फनी होती है, जबकि जॉन ने उसकी ड्राइंग काफी अच्छी और खूबसूरत बनाई होती है। इसलिए जेनिफर खुद की बनी ड्राइंग के लिए जॉन से सॉरी कहती है और जॉन पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तो जेनिफर भी मन ही मन मान लेती है। फिर जॉन उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। इस बीच वो बेकाबू होकर आगे बढ़ते बढ़ते वहीं पर दोनों एकदम पानी पानी हो जाते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद जॉन कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन इस पर जेनिफर कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और जब वो बाहर निकलेगी तो सीधा उसके पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जॉन कहता है कि वो उसके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर ये नहीं चाहती और कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था और तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए। ये सुनकर
सुनकर जॉन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहूंगा, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। तुम्हें ये सब जानकर बहुत अजीब लगेगा कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, बल्कि बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुम्हें हर रोज यहाँ आते जाते देखता हूँ। फिर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है और अलग अलग जगहों की भी कुछ तस्वीरें होती हैं। दरअसल जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज जेनिफर को यहाँ देखता था और उसे जेनिफर की हर एक्टिविटी के बारे में पता था। वो बहुत समय से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी, इसलिए उसने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। दोनों का यहाँ एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि शुरू से लेकर सब कुछ जॉन की ही प्लानिंग का हिस्सा था ताकि वो उसे हासिल कर सके। ये सब बताने के बाद जॉन लिफ्ट की एक चाबी निकालता है और जेनिफर से अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। फिर उस चाबी को लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। पर ये सुनते ही जॉन फिर से लिफ्ट बंद कर देता है तो वो चाबी लेने भागती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और इसी जबरदस्ती से लिफ्ट की चाबी पैर लगकर टूट जाती है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि सिर्फ चाबी से ही वो यहाँ से निकल सकते थे। इसके बाद जेनिफर गुस्से में आकर जॉन के मुंह पर अपने सैंडल से मार मार कर उसे बेहोश कर देती है, पर अगले ही पल वो डर जाती है। उसे लग रहा था कि जॉन शायद मर गया है तो उसके पास जाकर देखने लगती है। तभी वो होश में आकर जेनिफर को भी फ्लोर पे मारकर बेहोश कर देता है और अब ये दोनों ही बेहोश होकर पड़े होते हैं। आगे देखते हैं कि थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर जॉन से कहती है, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते। इस पर वो कहता है कि आज रात को यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा था कि मैं उनका शिफ्ट भी कर लूंगा। फिर जेनिफर गुस्से में कहती है कि तुम एक साइको हो। ये सुनते ही जॉन पूरी तरह पागल हो जाता है और साइको की तरह इधर उधर तोड़फोड़ करने लगती है। फिर कुछ देर बाद जॉन देखता है कि हर लिफ्ट से बाहर जाने का एक रास्ता होता है। इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है। जिसके बाद वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जिसके बाद जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी तो तुम मुझे पहले जाने दो, फिर मैं वहाँ पहुंचकर तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। लेकिन वो भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर उसे वहीं छोड़कर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट होकर जॉन से बात करती है और वादा करती है कि वो बाहर जाकर पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस बात पर जॉन को भरोसा हो जाता है और वो जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है। ऊपर चढ़कर जेनिफर को सीढ़ी दिखाई देने लगता है तो जॉन कहता है अब मुझे भी ऊपर खींच लो, लेकिन जेनिफर उसे धोखा दे देती है और उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद वो लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ी से चढ़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर जॉन एकदम गुस्से से पागल होने लगता है, लेकिन फिर वो भी कपड़ों की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल आता है और उस सीढ़ी से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर किसी तरह आगे जाकर एक डोर से बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी जॉन वहाँ जल्दी से पहुंचकर उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे दोनों सीधा नीचे आकर वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागज जलाने लगती है ताकि वहाँ पर फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा ले। इतने में जॉन को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर फिर से गिरा देती है और फिर कपड़ों से उसके हाथ बांध देती है। वो चिल्लाने लगता है, पर जेनिफर सिगार कट्टर लेती है और उसके बेबी कॉर्न को काटने वाली होती है। ये देखकर जॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है तो उसे तड़पता देखकर जेनिफर रुक जाती है। इसके बाद वो ऐसा ना करके अपना मोबाइल फोन निकालती है और जॉन के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो सब कुछ बताता है कि वो किस तरह एक एक प्लान करके जेनिफर को लाकर इस लिफ्ट में फंसाने की कोशिश की और फिर अपने बारे में भी बताता है कि वो पहले एक जेल का कैदी था और फिर यहाँ आकर काम करने लगा तो जेनिफर उसे अच्छी लगने लगी, इसलिए जेनिफर को हासिल करने के लिए उसने लिफ्ट को जानबूझकर बंद कर दिया। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एडी नाम का एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है और जॉन को पुकारते हुए ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वैलेंटाइन वीकेंड पर जॉन सिक्योरिटी शिफ्ट के लिए बिल्डिंग में रहेगा। लेकिन तभी वो मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर वो भागते हुए मदद करने के लिए जाता है और लिफ्ट को बाहर से खोलने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट फ्लोर से थोड़ा ऊपर फंसा हुआ था तो जेनिफर एडी को मदद करने के लिए कहती है। पर जैसे ही एडी लिफ्ट नीचे लाने के लिए कुछ करने जाता है तो जॉन आकर जेनिफर को मार के हटा देता है। इसके बाद एडी जॉन को एक और चाबी देता है जिससे वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके, पर जॉन कहता है चाबी काम नहीं कर रहा तो क्या तुम अंदर आकर हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर हेल्प करने
करने के लिए एडी जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है तभी जॉन लिफ्ट चालू करके उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे एडी वहीं फंसकर बहुत बेरहमी से मारा जाता है। जेनिफर ये देखकर चिल्लाने लगती है तो जॉन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर आगे देखते हैं कि जॉन जेनिफर को उठाकर एक कार की डिक्की में ले जाकर बंद कर देता है। इसके बाद वो एडी की लाश को ठिकाने लगा देता है और फिर खुद को साफ करके अपने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनकर सीसीटीवी रूम में आता है और वहाँ की सारी फुटेज डिलीट करने लगता है। तभी वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आकर जॉन से एडी के बारे में पूछती है तो वो कहता है उसे नहीं पता, पर जैसे ही वो जाने लगती है तो जॉन आकर उसे भी मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। अब बाकी था जेनिफर को ठिकाने लगाने का, तो वो उस कार को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ के एक डस्टबिन में पेट्रोल डालने लगता है। असल में वो यहाँ जेनिफर को जलाने का प्लान कर रहा था। फिर वो कार की डिक्की खोलता है जहाँ पर जेनिफर मरने का नाटक कर रही होती है, पर जैसे ही जॉन घूमता है तभी वो बाहर आकर उस पर हमला कर देती है और फिर जल्दी से कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाके कार रोक लेती है और फिर तेजी से आकर कार से जॉन को ठोक देती है, जिससे जॉन डस्टबिन में जा गिरता है। इसके बाद वो उसके पास आती है जहाँ पर जॉन अधमरा होकर पड़ा हुआ था। अब जेनिफर उसके सामने सिगार जलाती है और फिर सिगार को डस्टबिन में फेंक कर आग लगा देती है, जिससे वहीं पर जॉन का काम तमाम हो जाता। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी।